आप लोग तो आज हम बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब जैसे बिंब होता है, बिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो आज वो हम सारे देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चलिए इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, कॉनकेव मिरर, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो हो गया बेसिक, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो है एक हिंट देते हैं, इसमें 6 केस होता है और इसमें 2 केस होता है। तो आज हम बेसिकली हम इसका बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के 6 केस के बारे में। स्फेरिकल मिरर, तो केस को देखने से पहले या बिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति से, जैसे गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब को देखने से पहले हम 2-3 चीज़ पे ध्यान देंगे। तो पहला क्या होगा, तो इसमें तो सबसे पहले फिगर बहुत मायने रखता है और फिगर एक्यूरेट बना रहना चाहिए। एक्यूरेट इन द सेंस कि अगर आप हाथ से कर रहे हो तो जैसे आधा बनना चाहिए। तो मैं अभी जैसे दिखाता हूँ, जैसे ये बना, ठीक है, ये फिर भी ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो चलो इसको पूरा सर्कल बना देते हैं हम। इसको बना देते हैं पूरा सर्कल, सर्कल बन गया। और उसके बाद आधा कर देते हैं, साइज बढ़ाओ, इसको कर देते हैं पेंट। ये बस मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अवतल दर्पण बन गया। तो भैया इस पे कर देते हैं थोड़ा बहुत, अरे बहुत मोटा है यार, रुक जाइए थोड़ा सा। ये हो गया इस पे पॉलिश, ठीक है। अब लेंगे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बीच से स्ट्रेट लाइन ली और इस फिगर को हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि आगे भी ये फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है। अब काम करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ये आपका ध्रुव है और यहाँ पे सी है जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो सी को हम वक्रता केंद्र और इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये बीच में फोकस होता है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि हमारी प्रकाश की किरणें कितने मतलब विधि के द्वारा जाएगी। तो सबसे पहला तो हम ले लेते अनंत, ठीक है, ये अनंत से जाएगी। जो भी अनंत से जाएगी तो वो जो दोनों प्रकाश जहाँ पे भी कटेगी
वो वाला बिंदु फोकस होगा। ठीक है, इसका मतलब अनंत से जो भी जाएगी वो फोकस पे आके दोनों प्रकाश करती। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा इसको देख लिए। और जैसा कि अभी हमने दूसरा चीज़ फिगर यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। हो गया पेस्ट। तो इसमें क्या होगा, और एक ले लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। एक तो अनंत से गया, एक ऐसे जा सकता है। अगर एक फोकस से गया, फोकस से गया तो फिर ये सीधा मुड़ जाएगा। ठीक है, एक फोकस से गया तो सीधा मुड़ जाएगा। और इसी में तीसरा होगा अगर, चलो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर ये P से जा रही है, P से जा रही है, तो ये उतना ही जितना कोण इसका I होगा तो उतना ही कोण R होगा। जैसे हम अपवर्तन और परावर्तन में पढ़े थे, तो परावर्तन क्या होता है, जितने कोण से जाती है उतनी कोण से उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो वही चीज़ इसमें है। तो ये तीन से चार चीज़, मतलब मिनिमम 2 हम याद रखेंगे, बस 2 याद रखेंगे, हमारा 6 का 6 केस बन जाएगा। तो चलिए अब हम केस पे करते हैं, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। अगर ये आपको देखना है आप देख लो ये। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। हो गया यहाँ पे कॉपी, इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेमिंग कर देते हैं, जैसा कि ये P है, ये C है, ये F है। तो सबसे पहले वाले केस में केस फर्स्ट, ठीक है, नंबरिंग कर दो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। और इसमें जो है बीम, हमारा बीम कहाँ से आ रहा, अनंत से। तो अनंत से जो भी होगा तो वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो मुख्य अक्ष मतलब एक काल्पनिक रेखा है, तो उसी के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। फिर उसमें फिर एक प्रकाश की किरणें आ रही है। तो वो जो प्रकाश की किरणें फिर ये ऐसे जाएगी, इसको ऐसे ले लेना, फिर ये भी ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु कटा, तो ये प्रतिबिंब का बिंदु यहाँ पे हुआ। दोनों ये वाली प्रकाश गई, ये वाली प्रकाश गई, यहाँ से टकरा के जो फिर यहाँ पे फिर ये वाली प्रकाश इधर से गई, फिर यहाँ टकराई, तो ये बिंदु। तो अब इसका हम लिखेंगे 3 चीज़ लिख सकते, 4 चीज़ लिखेंगे। तो पहला चीज़ है, पहला चीज़ लिखेंगे बीम की स्थिति। तो बीम की स्थिति क्या है, तो बीम की स्थिति हमारा अनंत है, अनंत है। दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे, F पे। तो इसको लिख सकते हैं F पे। F क्या है, फोकस है, मुख्य फोकस, कैपिटल F मुख्य फोकस। और जो ये स्मॉल f होता है, ये फोकल लेंथ होता है, मतलब फोकस दूरी होता है। ठीक है, अब तीसरा वाला इसमें बात लिखेंगे प्रतिबिंब की आकृति, मतलब प्रतिबिंब का आकार कैसा। ठीक है, प्रतिबिंब की आकृति लिखेंगे। तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं बिंदु आकार। बिंदु आकार लिख दो, या तो लिख दो कि बीम से बहुत छोटा, ये बीम है, बीम से बहुत छोटा लिख सकते हो, या तो बिंदु। तो या
बीम से बहुत छोटा। ठीक है, फोर्थ वन लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? वास्तविक है एवं उल्टा। ठीक है, तो ये पहला केस ये है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। ठीक है, तो दूसरे केस पे भी चलो पहले हम कर लेते हैं इसको। तो दूसरा केस, एक तो अब हम बीम जो है मैं प्रकाश की किरणें में अनंत से लाया। तो अब क्या बोले, अब जो बीम है, जो प्रकाश की किरणें है, उसको हम दूसरी तरफ से लेते हैं, कहीं और से। तो ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे C है, F है, P है। ठीक है, C F है, P है। तो अब हम यहाँ से लेते हैं, मतलब अनंत और C के बीच। अनंत और C के बीच मतलब क्या? ये जो मुख्य अक्ष है ये भी अनंत तक ही जा रही, इधर से भी इधर भी ये अनंत तक जाएगी। तो हम ये अनंत और C के बीच अगर यहाँ भी लेते हैं तो अनंत और C के बीच होगा, यहाँ भी ले तो वही सेम चीज़ होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वस्तु लेते हैं और यहाँ से प्रकाश की किरणें ये गई। ये जो प्रकाश की किरणें गई तो ये जो टकराएगी कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, फोकस से होके गई। एक ये ले लिए। अब दूसरा वाला क्या करें कि एक तो ये ले सकते थे, फिर एक हम ऐसा कर सकते थे कि एक यहाँ आए पी पे, पी से फिर ऐसे जाए, फिर एक फोकस से डायरेक्ट फोकस से ले सकते थे एफ से। तो हम क्या करेंगे, ये वाला को अब एक इसको चेंज कर लेते हैं। एक ये नहीं, ये गया ऐसे, ये जितना डिग्री पे जाएगा उतना डिग्री इधर भी बनाएगा। ठीक है, ये बन नहीं रहा है सही, एक मिनट। चलो ऐसा करते हैं, इसको C से ले लेते, नहीं तो C को थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लो C यहाँ पे, तो C को जैसे ये गया, ये क्या होता है, फिर ऐसे जाके फिर वैसे वापस हो जाता है प्रकाश की किरणें। ठीक है, जैसे जाएगा वैसे वापस हो जाएगा, मतलब ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे वापस हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो इसका बीम यहाँ बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ये प्रकाश की किरणें ये गई, एक यहाँ से ये यहाँ से गई, फिर दूसरा जो है C से जो गई, ये C है, C से गई, फिर वैसे वापस आ गई। तो इसका अब लिखेंगे, इसका लिखेंगे बीम की स्थिति। ठीक है, तो बीम की स्थिति क्या लिख सकते हैं, अनंत व C के बीच। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, C व F के बीच, C व F के बीच। ठीक है, थर्ड में लिखेंगे, ये चार चीज़ जो है हर केस के लिए लिखना है। तो ये दूसरा है ना, प्रतिबिंब की आकृति वही साइज या आकार। तो कैसे, ये देखो यहाँ पे इसकी साइज ये देखो, और यहाँ पे इसकी साइज तो छोटा है, ऐसे दिख रहा है। तो हम लिख देंगे बिंब से
छोटा। ठीक है, फिर फोर्थ लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब की। अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा। तो देखो ये वास्तविक बन रहा है, मिरर के इधर ही बन रहा है, मिरर के बाहर, अंदर तो नहीं बन रहा है जो आभासी होगा, मिरर के बाहर बन रहा है, वास्तविक है। और यहाँ पे जैसे ऊपर सीधा बना है, इसके नीचे बना है, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड वाले केस पे भी वही करेंगे। पहले इसको देख लो आप, लिखना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं वही डायग्राम पेस्ट। ठीक है, पेस्ट किए। अब क्या बन सकता है हमारे बीच? एक तो यहाँ पे सी पे ले, फिर एफ, फिर पी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सी के इधर था, मतलब अनंत और सी के बीच में था हम अपना बीम। अब क्या करते, सी पे ले लेते सीधा। अब सीधा सी पे लेते, सी पे लिए तो सबसे पहला अब क्या करते हैं ना कि इसको एफ से ले लेते। तो जैसे ही हम एफ से लेंगे, ये देखो एफ से लिए, फोकस से जैसे लेंगे तो यूं ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ठीक है, फिर अब दूसरा जो लेते हैं, ये से लेते, दूसरा वाला एक पी से ले लेते हैं, ये इसको दूसरे तीसरे, इसको हम लेते हैं पी, फिर ये। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये बना। ठीक है, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये जो अगर दोनों बगल एंगल एग्जैक्ट है, क्योंकि पी से जाता है, तो अगर कोण आई, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, तो ये जो बनेगा ना, ये पूरा ऐसे यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे, ये हो गया इसका प्रतिबिंब पी एफ सी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, क्या होगा, पहला वाला होगा बीम की स्थिति, तो बीम की स्थिति क्या है, सी पर। ठीक है, बीम की स्थिति सी पर है। और दूसरा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनी, वो भी सी पर बनी है। ठीक है, थर्ड वाला प्रतिबिंब की आकृति, तो प्रतिबिंब की आकृति तो बोल सकते हैं बिंब के बराबर। ठीक है, बिंब के बराबर, क्योंकि ये देखो बिंब के इधर भी है, ये इधर भी है, फिर प्रतिबिंब प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति वही होगी, वास्तविक होगी एवं उल्टा होगी। अब इसमें तो बताना है कि वास्तविक और उल्टा क्यों है। ठीक है, उल्टा है, वास्तविक है।
तो अब हम बात करते हैं, ये तो थर्ड है, अब हम करते हैं फोर्थ। थर्ड वाला समझ में आया? ठीक है। तो जैसे ये प्रकाश की किरण, ये था, फिर ये था। चलो इसको पहले लिख लो, ना लिख लो। और अब हम बात करते हैं फोर्थ का। तो कर लेते हैं इसको कॉपी पेस्ट, एक मिनट पेस्ट कर लें, इसको ले आते हैं यहाँ पे। ये हो गया CFP, ये F, ये C। ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, C पे आ गया। तो अब एक C और F के बीच करते, इसको यूँ लेंगे तो ये हो गया, F से चला गया, फोकस से चला गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से जाएगा। ठीक है, समझ गए? एक तो ऐसे ले लिए, और अब एक कैसे ले सकते, एक तो ऐसे 30 पे ले सकते हैं। ठीक है, C से तो ले नहीं सकते, तो वही करते हैं। एक अब करते क्या है, एक यहाँ से ले सकते, फोकस से ले सकते। तो जैसे हम ये फोकस से लेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ बनेगा ऐसे। तो यहाँ हो गया एक, तो ये हो गया CFP। तो इसको मान लो AB। ठीक है, तो ये B डैश, ये A डैश होगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, क्या होगा, बीम की स्थिति। तो बीम की स्थिति क्या होगी, तो हो गई C व F के बीच। ठीक है, फिर दूसरा हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, देखिए ये प्रतिबिंब की स्थिति C व अनंत के बीच, या C के पड़े। ठीक है, C के पड़े या C से दूर। तो अब लिखेंगे प्रतिबिंब की आकृति। प्रतिबिंब की आकृति क्या है, तो प्रतिबिंब की आकृति है, देखिए बिंब से बड़ा है। ठीक है, बिंब से बड़ा। और फोर्थ वाला है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति वही है, वास्तविक है एवं उल्टा है। ठीक है, उल्टा, ये तो उल्टा है, ये वास्तविक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ वाले का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है, सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं, और अब करते हैं ए वाले को पेस्ट। PFC। तो हम लास्ट वाला जो लिए थे, लास्ट वाला क्या लिए थे, C और F के बीच पे। तो F के अब क्या करेंगे, अब लेंगे F के बीच में। तो F के बीच में F पे लेंगे। ठीक है, बीम की स्थिति कहाँ पे लेंगे, F पे लेंगे। जब F पे लेंगे तो ये भी एक, चलो ये ऐसे किया, समांतर गया। ठीक है, तो ये जो समांतर जाएगा तो ये फोकस से गया। ठीक है,
फोकस से। अब दूसरा वाला हम क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला अगर हम इस पे करते हैं, एक तो ले लिए अपन ये, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, एक तो लिए ये फोकस से गया। अगर हम दूसरा वाला पी से लेते हैं, पी से लिए फिर ये ऐसा हो गया, तो ये मतलब क्या कि ये दोनों समांतर बन रहा है। ये देखो कभी मिलेगा ही नहीं, ये भी जाते जाएगा, ये भी जाते जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि पहला नंबर बीम की स्थिति, बीम की स्थिति एफ पर मतलब फोकस पर, और दूसरा लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, ये अनंत हो गया, प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये अनंत पे जा रहा, पता ही नहीं हमें कि कहाँ जा रहा है, वो जाते जाएगा तो बहुत बड़ा हो। फिर होगा प्रतिबिंब की प्राकृति। प्रतिबिंब की प्राकृति क्या होगी, वही होगी वास्तविक होगी, उल्टा। ठीक है, यहाँ तक समझे, इसको लिख लो। इसको हम नंबरिंग दे सकते ए बी, ठीक है, ये बीम को। तो अब बचा है लास्ट वाला। वीडियो वैसे तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन समझना है तो थोड़ा लंबा होगा ही। तो चलिए इसको अपन रखते हैं सिक्स्थ एवं लास्ट केस। ठीक है, इस पे समझेंगे अब। तो हम कहाँ पे ले चुके थे, अनंत पे ले लिए थे, सी पे ले लिए, सी और एफ के बीच भी बीम ले लिए, एफ पे भी बीम ले लिए। अब क्या करेंगे, एफ और ध्रुव के बीच एक बीम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ये समांतर लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अगर लेते हैं, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, तो ये तो यहाँ एफ से गुजरेगी, लेकिन कोई भी प्रकाश की किरणें तो वस्तु को तो चीर के मतलब अंदर से तो नहीं जाएगी। लेकिन जैसे हम फोकस और पी के बीच खड़े हैं, ठीक है, फोकस और पी के बीच खड़े हैं और ऐसे गए, तो वो फोकस मेरे नीचे है, तो ऐसे थोड़ी ना कि चीर के एकदम फाड़ के निकल जाएगा, तो ये वाला होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो ले सकते हैं वो वाला, ये ऐसे गया, ये एक मिनट, ये ऐसा फिर ये ऐसे, ठीक है, ये इधर जा रहा है। और दूसरा ले लेते हैं सी से, दूसरा वाला लेते हैं, ये सी से लिए, ये सी से जो ऐसे लेंगे तो सी से ऐसे जाएगा, तो मतलब ये इधर फैल रहा है, ये इधर फैल जाएगा, ये इधर, तो ये मतलब यूँ ऐसे फैलता जाएगा, वो जैसे जैसे आगे जाएगा वो फैलता जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे जाके ये कहीं ना कहीं मिरर के पीछे प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनाएगा, तो हम इसको ए बी डैश नाम दे दें। ठीक है, इसको ए बी, इसको ए डैश बी डैश नाम दे दें। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे
बीम की स्थिति। तो बीम की स्थिति क्या है, एफ व पी के बीच, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे, ठीक है। अब तीसरा बोलेंगे प्रतिबिंब की आकृति। तो प्रतिबिंब की आकृति बहुत बड़ा, ठीक है। और हम ये तो बीम से बड़ा प्रकृति, यहाँ पे देखो ये बीम की आकृति देखो और ये प्रतिबिंब की आकृति देखो, तो बीम से बड़ा है। तो फोर्थ वाला है प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है। तो अब देखो, एक तो ये सबसे पहले आभासीय बन रहा है क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आभासीय, ठीक है। आभासी एवं सीधा। अब सीधा क्यों, ये देखो ये भी ऊपर बन रहा है और ये भी इधर ही बन रहा है, ऊपर ही। वो एक्सिस को देख के पता लगा सकते, तो इसलिए आभासी व सीधा हो गया। तो होप ये 6 का 6 आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से आप देख लो जूम आउट करके ये पूरा। मैं इस PDF को भी लगा दूंगा अगर आपको चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, और होप ये आप अच्छे से पढ़ लो, ताकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। एक तो गोलीय का, एक दर्पण का है, और एक लेंस का भी आ सकता है। तो ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट तो ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।